चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 कहते द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड मोहन हु शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज ऑन 1 जनवरी 2022। एक टू ज़्यादा हो गया, ये और दूँ है कि नहीं? ट्वेंटी 22। जरा ध्यान से, लाइबिलिटीज में इनके पास ये दो पार्टनर है। ट्रेड पेबल 15,000, राम का कैपिटल 20,000, मोहन का कैपिटल 25,000। अगर आप बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स और बैंक देखते हो तो टैली हो रहा है। बैलेंस शीट है दो पार्टनर्स का। कहते ऑन दिस डेट, मतलब साल की शुरुआत में ही, श्याम वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग। कुछ कंडीशंस पे हमने तीसरा पार्टनर एडमिट करने का सोचा है। किसको? श्याम को। सबसे पहला, ही इज टू पे ₹20,000 एज हीज कैपिटल। ये 20,000 रुपया क्या देगा? कैपिटल। यस और नो? सही बोल रहे हो तुम लोग? 25,000। यस और नो? And 10,000 as a share of goodwill for 1/5 share in profit। 1/5 share in, ये 1/5 शेयर के लिए साथ में गुडविल भी ला रहा है 10,000। मतलब टोटल पैसा कितना ला रहा है? 25 और 10, ये 35,000 रुपये लगेगा। 35,000। 35 में से 25 इसी के कैपिटल में जाएगा और बाकी का जो 10,000 वो ला रहा है वो ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा। अपन ने एंट्री लिखी थी ना, कैपिटल और गुडविल कंबाइन करके एक ही साथ एंट्री लिखी थी ना, एक एंट्री में काम हो जाएगा। यस और नो? अब गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को देने के लिए अपने को क्या चाहिए? सेक्रीफाइस रेशो, हाँ या नहीं? क्वेश्चन में उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दिया है? 5:3:2। ओल्ड रेशो क्या था? 3:2। तो अपन 5:3:2, दिस इज व्हाट ओल्ड रेशो and this is what new ratio। now old minus new करेंगे क्या मिलेगा? sacrifice। yes or no? goodwill उसी में बटेगा। now the assets are to be revalued as under। yes or no? अच्छा, पार्टनर के आने पे कुछ रिवैल्यूएशन हुआ। बिल्डिंग की कीमत 25,000 हो गई। कितनी हो गई? पहला बिल्डिंग कितना था? 18,000। 18,000 की बिल्डिंग कितनी हो गई? 25। 7,000 इंक्रीज हो गया ना, प्रॉफिट है। यस और नो? हाँ या नहीं? प्लांट एंड मशीनरी 12 हो गया ना, पहले कितना था? 15। 15 से 12 हो गया, बढ़ गया कि कम हो गया? एसेट का वैल्यू कम होना लॉस है। तीसरा, इन्वेंट्रीज 12 हो गया ना, पहला कितना था? इन्वेंट्रीज 12, पहले भी 12 था और अभी भी। नो इंक्रीज नो डिक्रीज। यस और नो? हाँ या नहीं? इसमें किसी को प्रॉब्लम? ट्रेड रिसीवेबल, अभी उसकी कीमत 9,500 हो गई है, ऑफकोर्स कम हो गई है और उसका रीज़न दिया है बिकॉज ऑफ डाउटफुल डेट्स। यस और नो? हमें ऐसा है कि डाउटफुल है, पैसा डूबेगा। दैट इज वॉट RDD, दैट इज वॉट इट इज़ आर प्रोविजन दैट कि हमारा डेटर्स शुड मे बी अ डाउटफुल, कि वो पैसा देगा या नहीं देगा। यस और नो? तो RDD की वजह से वैल्यू कम हो गई। पहले कितनी थी? 10,000, अभी 9.5 है। 500 रुपये का एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है? कम। अगेन हमारे लिए क्या है? लॉस। एसेट का वैल्यू कम होना हमारे लिए क्या है? लॉस। लेकिन हम डेटर्स के लिए डेटर वर्ड यूज़ नहीं करते, हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? RDD। क्योंकि डेटर्स का कम होने का रीज़न ही क्या है? डाउटफुल डेट्स। हाँ या नहीं? भाई डेटर से जो पैसा नहीं मिलेगा या नहीं मिलने वाला है, बस वही कम हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या तो फर्दर बैड डेट्स
या तो न्यू आरडीडी। ये दो ही रीज़न है जिसकी वजह से डेटर्स का वैल्यू क्या होएगा, कम। हाँ या नहीं? तो ठीक है, रीवैल्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं है। कहते इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ लाइबिलिटी फॉर 1500 फॉर गुड्स। 1,500 रुपया हमें लाइबिलिटी था पे करने का फॉर गुड्स, मतलब क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल की बात हो रही है। यस और नो? हाँ या नहीं? 1,500 रुपया हमको देना चाहिए था, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द, इट मीन्स लाइबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं हुआ, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है मतलब रिकॉर्ड करेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, बोलो मीनिंग विल सेम, दोनों का इफेक्ट सेम ही आता है। यस और नो? लाइबिलिटी बढ़े या रिकॉर्ड करे, दोनों सिचुएशन में लाइबिलिटी आएगा। हाँ या नहीं? लाइबिलिटी का आना हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस। कल लिखाया था ना? यस और नो? ये सारे रीवैल्यूएशन से जुड़े हुए कंटेंट थे। हमसे क्या चाहते? गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबोव, ऑल्सो गिव द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आफ्टर श्याम्स एडमिशन। तो ठीक है, आप जर्नल एंट्री दो, यस और नो? तो अब पहले क्या, गुडविल और कैपिटल का एंट्री तो अपन ने पहले भी सॉल्व किया, तो सेम है, वैसे का वैसे ही सॉल्व होगा। आज नया क्या होगा? रीवैल्यूएशन। नया क्या होगा? क्या नया होगा? रीवैल्यूएशन। यस और नो? और फिर फाइनली क्या बनेगा? बैलेंस शीट। तो जर्नल एंट्री पास करना है अपने को, पूरी एंट्री अपन एक साथ पास करेंगे और उसके बाद अपन क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। यस और नो? अब अगर अपन सीख ही रहे हैं और एडमिशन का केस है तो सीधे से अच्छे से जाएंगे, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट में जाएंगे। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगा वो एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, एक सिंपल के बेस पे सारा तुम्हारा 12वीं एक रिवीजन हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन में पूरा 12th रिवीजन हो जाएगा। यस और नो? तो मैं जर्नल एंट्री से शुरू करेगा, लेजर पोस्टिंग करेगा और फिर बैलेंस शीट में क्लोज करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस और नो? चलो शुरू करते, साथ में रहो मेरे। शुरुआत करते, सबसे पहला जर्नल एंट्री पास करनी ना। In the books of Ram and Mohan, journal entry particulars, ledger folio, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। शुरुआत करें। पहला एडजस्टमेंट के साथ जाते, कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है, टेंशन फ्री है, एक ही एंट्री में दोनों काम हो जाएगा। हाँ या नहीं? यस और नो? तो पैसा आ रहा है, बोला तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, पैसा आ रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड। वो 25,000 कैपिटल का ला रहा है और 10,000 गुडविल का ला रहा है ना, तो फर्म में टोटल पैसा कितना आ रहा है? 35,000। यस और नो? ये 35,000 में से वो खुद के लिए कैपिटल ला रहा है, कौन? श्याम। तो श्याम्स कैपिटल अकाउंट, तो श्याम के कैपिटल में कितना जाएगा? उसका कैपिटल का पैसा, दैट इज वॉट 25,000। पर बाकी का 10,000 जो वो लेके आ रहा है वो किसके लिए ला रहा है? गुडविल के लिए। किसके लिए ला रहा है? तो वो किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को। बोला तो राम्स कैपिटल अकाउंट और टू
मोहन्स कैपिटल अकाउंट, यस और नो? लेकिन अब उसके लिए अपने को सेक्रीफाइस रेशो चाहिए ना, ये 10,000 दोनों में बांटना है तो सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। मैं निकालूँ कि तुम लोग निकालोगे? निकालो। वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करो सेक्रीफाइस रेशो। मैं नरेशन लिख देता हूँ, बीइंग Shyam brings cash for capital and goodwill। श्याम कैपिटल और गुडविल का पैसा लाया ना। क्या रेशो आया? 1:, गुड, मतलब 1:1 में बटेगा तो 10,000, 1:1 बोला तो वेरी वेरी गुड, 5,000 5,000। हाँ या नहीं? यस और नो? चलो, कैपिटल और गुडविल हो गया, हाँ या नहीं? अपन ने 3 स्टेप तो एक साथ कंप्लीट कर लिए। सेक्रीफाइस रेशो निकाल लिया, गुडविल का भी हो गया, कैपिटल का भी हो गया। अब बची 2 चीज़ें, एक है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस जो कि इस क्वेश्चन में है ही, आखिरी बचा है रिवैल्यूएशन। क्या बचा है? रिवैल्यूएशन करके क्लोज कर सकते हैं ना, घर जा सकते हैं, यस और नो? तो रिवैल्यूएशन करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला बिल्डिंग 18 से कितना हो गया? 25। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया ना, यस और नो? अब क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बोला है कि आपको पुराना बैलेंस शीट एज इट इज रखना है, ऐसा किधर बोला है क्या? इसका मतलब नॉर्मल रिवैल्यूएशन के साथ इंक्रीज जाएंगी ना। चलो, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एंट्री क्या बोलते हैं? एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे एसेट का नाम बिल्डिंग है, यस और नो? एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यस और नो? यस और नो? बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड ना, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई है? इंक्रीज। 18 से 25 हुआ मतलब कितना बढ़ गया है? 7,000। कितना एसेट बढ़ के आ रहा है? 7। 18 से 25 हो रहा है ना, तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना बढ़ रहा है? 7,000। हाँ या नहीं? यस और नो? अच्छा, इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी, हाँ या नहीं? और ट्रेड रिसीवेबल, हाँ या नहीं? उन दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है? कम। उन दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है? एक साथ एंट्री पास करूंगा ना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, साथ में एंट्री पास कर सकते ना, हाँ या नहीं? एंट्री क्या बोलते? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। लॉस हो रहा है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू किसका 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 वैल्यू कम हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पहला कितना था? 15,000, अभी कितना है? 12,000। कितना कम हो गया? 3,000। ये कम हुआ। साथ में डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल ना, 10 का 9.5 हो गया, 500 कम हुआ ना। 500 कम होने का वजह क्या है? आर डी डी अकाउंट, यस और नो? कितना? 500, यस और नो? यस और नो? इस हिसाब से टोटल कितने एसेट डिक्रीज हो गए? 3,500। बीइंग decrease in the value of assets were recorded। ने क्या रिकॉर्ड किया है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, हाँ या नहीं? नाम चाहिए तो नाम भी लिख सकते हो, नरेशन आपके ऊपर है, आप जैसा लिखो, यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझा? आगे बढ़ू?
चलिए ध्यान दीजिए, एक लाइबिलिटी एक्स्ट्रा मिली ना हमको, हाँ या नहीं? इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ लाइबिलिटी 1500 फॉर अ गुड्स। अभी लाइबिलिटी फॉर अ गुड्स का मतलब होता है ट्रेड पेबल। क्या होता है? हाँ या नहीं? यस और नो? अरे भाई हमने किसी से गुड्स खरीदा था, हाँ या नहीं? पैसा देना चाहिए था, दैट इज वॉट ट्रेड पेबल, दैट इज वॉट। अरे गुड्स खरीदना तो ट्रेड का पार्ट है ना, और खरीदा है तो पैसा देना पड़ेगा, दैट इज वॉट ट्रेड पेबल। यस और नो? एक ट्रेड पेबल था पर हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं था, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आते टाइम क्या होगी? क्रेडिट, और लाइबिलिटी का आना हमारे लिए क्या है? लॉस, हाँ या नहीं? चौथा एंट्री लिख रहे ना, यस और नो? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेड पेबल्स ना, कितना? 1500। यस और नो? नरेट क्या करने का? लिखने का, बीइंग रिकॉर्डेड लाइबिलिटी फॉर गुड्स। हमने गुड्स की लाइबिलिटी रिकॉर्ड की ना, यस और नो? अनरिकॉर्डेड था तो हमने क्या किया? रिकॉर्ड, यस और नो? अब सारे एडजस्टमेंट हो गए, हाँ या नहीं? अब सबसे पहला काम क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे? क्लोज। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे? और फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। सिंपल है तरीका, कैलसी उठा लो हाथ में, सिंपल तरीका है, कैलसी हाथ में उठा लो, यस और नो? कैलसी है सबके पास? चलो ध्यान रहे, रीवैल्यूएशन की 3 ही एंट्री है ना। रीवैल्यूएशन के डेबिट में लॉसेस होते हैं, और रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ मतलब गेन्स है, तो अपन पहला क्रेडिट वाला ऐड करेगा, हाँ या नहीं? जितने गेन हुए सबको ऐड करके लेंगे, उसमें से लॉसेस माइनस करेंगे। पॉजिटिव फिगर आया मतलब गेन ज़्यादा था, नेट प्रॉफिट। निगेटिव फिगर आया तो लॉस, नेट लॉस। यस और नो? शुरुआत करते, पहला रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ ना 7000, कैलसी में 7000 लो, यस और नो? फिर डेबिट हुआ ना 3500, माइनस करो 3500, यस और नो? फिर से डेबिट हुआ ना 1500, माइनस करो, कितना बच रहा है? 2000, दैट इज वॉट? नेट प्रॉफिट, दैट इज वॉट? भाई हमने कमाया था 7000, उसमें से गवाया 3.5 और 1.5, हाँ या नहीं? गवाने के बाद भी हमारे पास कितना बच गया? 2000, दैट इज वॉट? नेट प्रॉफिट, दैट इज वॉट? हाँ या नहीं? रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो किसको मिलता है? ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो, यस और नो? तो अगला एंट्री रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे ना, हाँ या नहीं? एंट्री सिखाया था, एक मिनट अरे भड़क गया ये, आराम से। यस, पांचवा एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, सीधी सी बात है ना। अरे भाई रीवैल्यूएशन में पैसा आते टाइम क्रेडिट हुआ था, अब फाइनल प्रॉफिट मिला है तो क्रेडिट अमाउंट आते टाइम क्रेडिट हुआ है, जाते टाइम क्या होएगा? डेबिट। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहाँ जाता है? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर ना, ओल्ड बोला तो राम और श्याम, तुम लोग सही बोल रहे, मोहन, उनका ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या है उनका? बहुत बढ़िया, तो 2000 रुपया 3:2 में, कितना बढ़िया बढ़िया बोल रहे तुम लोग, 1200 और 800 बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, यस और नो? हाँ या नहीं? रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था वो हमने किसको ट्रांसफर कर दिया? ओल्ड पार्टनर्स। चाहिए तो आगे लिख दो इन देयर ओल्ड रेशो, उससे भी कोई दिक्कत होने वाला। नरेशन आपके ऊपर है, आप जितना अच्छा लिखोगे आपके लिए बेहतर होगा, हाँ या नहीं? यस और नो? इसमें कोई डाउट है किसी को? जर्नल एंट्री इतनी ही हो सकती थी, हो गई। जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम है किसी को?
हाई किसी को, चलो लेजर पोस्ट करें, यस और नो, छोटा छोटा 3 टप्पे में लेजर करेंगे, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। हाँ या नहीं? एक लेजर भी बना ले साथ में, तो एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा एडमिशन का। तो अपन कुछ नया जो सीखना है अभी आगे यहाँ से सीखेंगे। करूँ क्या? पक्का? गुस्सा तो नहीं होंगे? होएंगे भी तो भी मैं सिखा ही रहा हूँ। पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहिला त्याच्या खाली पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट, त्याच्या खाली पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट, बरोबर आहे काय? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटवा क्रेडिटवा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटवा सॉरी क्रेडिटवा। राम पहले से थे, मोहन पहले से थे, श्याम आएंगे। RMS, यस और नो? हाँ या नहीं? अजून बॅलन्स शीट पण प्रिपेअर करावे लागेल ना, हो की नाही? बैलेंस शीट, ध्यान रहे एडमिशन के बाद जब भी बैलेंस शीट बनाओगे तो बाजू में ब्रैकेट में लिखने का आफ्टर एडमिशन, आफ्टर, ये लिखना भूलना नहीं। एज ऑन 1 जनवरी 2022 लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। शुरू करूँ? हम प्रॉपर वे में जाएंगे, यस और नो? चलो शुरुआत। सबसे पहला बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड से, हाँ या नहीं? कैपिटल लाइबिलिटी में 5-6 लाइन छोड़ के सीधा कैपिटल के लिए जगह छोड़ के सीधा शुरुआत करेंगे ना। ट्रेड पेबल, यस और नो? ट्रेड पेबल, इस पे तो एडजस्टमेंट है ना। पहले कितना था? 15,000, यस और नो? फिर हमने जर्नल एंट्री पास की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, यस और नो? तो उसमें ऐड करेंगे, यस और नो? का रिकॉर्ड करेंगे अनरिकॉर्डेड, कितना था अनरिकॉर्डेड? 1500। टोटल कितना हो गया? 16,500। 16,000 लाइबिलिटी 15,000 की थी, 1500 भूल गए थे, याद आ गया तो अब कितना हो गया? 16,500। हाँ या नहीं? सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, यस और नो? टू ट्रेड पेबल, एंट्री यही लिखा था ना अपन ने, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेड पेबल 1500, यस और नो? यस और नो? चलो हो गया। फिर राम और मोहन का कैपिटल, ये साल की शुरुआत का कैपिटल है तो ओपनिंग कैपिटल में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। राम का कैपिटल राम के कॉलम में 20,000, मोहन का कैपिटल मोहन के कॉलम में 25,000, यस और नो? और श्याम अभी आया ही नहीं है, श्याम अभी तक आया ही, राम मोहन थे उनका लिख दिया, हाँ या नहीं? इस साइड का टेंशन खत्म हो गया। अभी इस साइड देखते हैं, अगला कौन है? बिल्डिंग। अगला कौन है? चलो जरा बिल्डिंग में जाओ, मतलब बिल्डिंग पे जाओ। बिल्डिंग पहला कितना था? 18,000,
हाँ या नहीं? ये कहते हैं नया वैल्यू कितना है 25,000, नया वैल्यू आउटर कॉलम में कितना आना चाहिए 25, कितना बढ़ गया 7,000, कितना बढ़ गया, इंक्रीज हो गया ना, इंक्रीज हुआ तो कहा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग 7,000। यस और नो? नहीं समझा? सबने लिखा? आगे बढ़ो। ये वैसा ही है ना जैसा तुम 12th में करते थे? हाँ या नहीं? कम टू द नेक्स्ट। अरे आता नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना था? प्लांट एंड मशीनरी 15। अभी क्वेश्चन के लास्ट में बोलते नया वैल्यू कितना हो जाएगा 12। 15 का वैल्यू 12 हो गया, कितना कम हो गया 3,000। 3,000 कम हो गया ना, दैट इज व्हाट डिक्रीज, दैट इज व्हाट एसेट का वैल्यू कम हुआ ना। यस और नो? ये जो कम वैल्यू हुआ अपने लिए क्या है? लॉस। कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू प्लांट आणि मशीनरी। ओके, ये इन्वेंट्रीज हाँ या नहीं? इन्वेंट्रीज स्टॉक की बात हो रही है। पहले कितने थे और अभी भी कितने हैं? नो इंक्रीज नो डिक्रीज, टेंशन नहीं, इस पे कोई एडजस्टमेंट है ही। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड बोलते पहले कितना था ट्रेड रिसीवेबल? 10,000। नीचे नया वैल्यू कितना दिया है? 9,500। 10 से 9,500 हो गया ना, कितना कम हो गया? 500। उन्होंने रीज़न भी लिखने के लिए साफ साफ दिया है, वो कम हुआ है किसके वजह से? बिकॉज ऑफ डाउटफुल डेट्स, दैट इज व्हाट आरडीडी, दैट इज व्हाट आरडीडी बोला तो न्यू आरडीडी, आरडीडी बोला तो यस और नो? सर आप न्यू आरडीडी क्यों लिख रहे हो? क्योंकि कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में पहले से भी आरडीडी हो। अगर ट्रायल अब आपके बैलेंस शीट में पहले से आरडीडी रहती तो वो कौन सी कहलाती? ओल्ड, और नीचे वाली क्या कहलाती? न्यू। यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बिकॉज दिस इज न्यू आरडीडी, कहाँ पे जाएगा? रिवैल्यूएशन डेबिट साइड टू न्यू आरडीडी। यस और नो? कितना? 500 है ना। एक चीज़ और संभाल के बता दे रहा हूँ, इधर पे ध्यान रखो। अगर क्वेश्चन में पहले से आरडीडी रहता तो इसमें से क्या लेस होता? ओल्ड आरडीडी। हाँ या नहीं? जो नेट अमाउंट होता सिर्फ वही आउटर कॉलम में जाता, जो नेट अमाउंट रहता सिर्फ। हाँ या नहीं? याद आया क्या सबको? यस और नो? अगर बैलेंस शीट में पहले से रहेगा तो उसको ओल्ड आरडीडी बोल के ट्रीट करने का। क्यों सर? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। जब तक पुराना दिमाग से निकलेगा नहीं तब तक नया दिमाग में आएगा नहीं। यस और नो? हाँ या नहीं? ये पुराना जाएगा तो नया आएगा। यस और नो? हाँ या नहीं? समझ में आ रहा ना सबको? क्यों सर? ज़रूरत क्या है जाने का? अच्छा, कभी किसी ने सोचा है क्या प्रोविज़न न्यू और ओल्ड को लेस क्यों करते और न्यू को ऐड क्यों करते? कभी नहीं। और न्यू वाला तो लॉस हो गया। नहीं बेटा, वो पॉइंट ही नहीं है कि वो प्रॉफिट या लॉस में, वो पूछ ही नहीं रहा हूँ क्यों ऐड और लेस करते हैं। तुम लोग जो कहना चाहते हो मैं समझता हूँ, लेकिन जो कह रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। हाँ बोलो और कोई। ओल्ड आरडीडी न्यू आरडीडी दो कंसेप्ट क्यों हैं अलग अलग? काहे को तुम लोग न्यू आरडीडी में से ओल्ड आरडीडी माइनस करते हो?
क्यों दोनों नहीं रह सकते एक साथ? आज इसका बेनिफिट है, ये किसको भी देख रहा है पर पता नहीं किसको दिख रहा है, क्योंकि मैं बेटा समझ मैं मजाक में बोल रहा हूँ, तेरे पास एडवांटेज है ना, तो किसी को देखेगा। मेरे को क्या लगता है कि वो किसको दिख रहा है? आँख भी बंद करेगा तो किसको मालूम पड़ रहा है? हाँ बोलो। अब अपन प्रोफेशनल कोर्स में, तो अब मेरे पास टाइम है, मैं इन सब बातों पे बात कर सकता हूँ। आरडीडी इज अ प्रोविजन। आरडीडी इज व्हाट? मैंने लास्ट ईयर क्या सोचा था और इस साल क्या सोच रहा हूँ, यस और नो? अब सीधी सी बात है, लास्ट ईयर जो सोचा था हो सकता है उसमें से कुछ हुआ हो और हो सकता है उसमें से कुछ ना हुआ हो। आरडीडी का इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर में दो तरीके से पड़ता है, या तो रिकवरी हो जाती है जो आज तक तुमने कभी की नहीं है, बैड डेट्स रिकवर। अच्छा अभी किया ना? हाँ मतलब प्रोफेशनल कोर्स में किया ना, 12 तक कभी नहीं किए थे, यस और नो? तो आरडीडी का दो इम्पैक्ट हो सकता है। एक हो सकता है कि वो रिवर्स हो जाए, मतलब मैंने सोचा था पर वो मेरे सोचने के खिलाफ हो गया, मैंने सोचा था डूब जाएगा पर वो लाके दे दी, यस और नो? हाँ या नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे डाउटफुल थे उसमें से कुछ पैसे हो सकते आ जाए, यस और नो? तो अब इससे क्या होता है, एक साल के गैप में मेरी सोच बदल सकती है। मैंने पिछले साल सोचा था 10% लोग नहीं देंगे, अगर 5% लोगों ने और दे दिया तो मतलब इस बार मैं ये सोचूंगा कि यार नहीं नहीं, अब सिर्फ 5% लोग ही नहीं देंगे, यस और नो? हाँ या नहीं? और हर साल के एंड में हम बैलेंस शीट के फिगर्स को क्या करते हैं, अपडेट। क्या करते हैं? तो अभी जो ओल्ड आरडीडी आपने डेटर्स में से माइनस किया है वो तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था, इस साल का ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा? P&L में। ओपनिंग बैलेंस कहाँ चला जाएगा? और इस बार का जो फ्रेश हमारा प्रोविजन है वो इंटर होगा बैलेंस शीट में, यस और नो? पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा, यस और नो? वो प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, बस मेरी सोच बदल जाएगी, यस और नो? मेरी सोच क्या हो जाएगी? अब क्या है, मैं ज़्यादा लॉस सोचता था, अगर लॉस पहले से कम हो गया तो एक तरीके से ये मेरे लिए बेनिफिट ही है। मैंने पहले भी कहा है, बेनिफिट का मतलब ये नहीं था सिर्फ मिला, कम डूबा, ये भी मेरे लिए क्या है? बेनिफिट ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज़ नॉट अ रियलिटी, इट्स जस्ट अ प्रोविजन। और प्रोविजन तो एक ही हो सकता है, सोच एक ही हो सकती है, रियलिटी 10 हो सकती है, बट प्रोविजन कितना हो सकता है? सिर्फ एक, एट अ टाइम एक। तो हम उसका नेट फिगर लेते हैं, हम उसका क्या लेते हैं? दैट्स वाई हम हमेशा ओल्ड आरडीडी में को माइनस करते हैं, कहाँ से? न्यू आरडीडी से। पुरानी सोच जाएगी और नई वाली आएगी, यस और नो? अब क्योंकि नई वाली हमारे लिए लॉस है, यस और नो? और पुरानी वाली एक्सपायर हो गई है, तो हम क्या करते हैं कि पिछले साल से इस साल कितना बढ़ा या कितना कम हुआ। बढ़ा रहेगा तो P&L के डेबिट में नेट इफेक्ट आता है, और अगर पिछले साल से इस साल कम हुआ रहेगा तो P&L के क्रेडिट में आता है कि नुकसान हमारा कम हुआ मतलब बेनिफिट है, यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं समझा? कभी भी किसी भी चीज़ का मीनिंग मालूम होना चाहिए, उसका बेसिक मालूम होना चाहिए। चलो कम टू द पॉइंट। नहीं मैं ओल्ड आरडीडी नहीं, न्यू आरडीडी हमेशा यूज़ करूँगा, मैं सबसे ज़्यादा मैं ही यूज़ करूँगा, पर क्यों कर रहा हूँ ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, यस और नो? तुम पूरा साल दे चुके हो, अब शायद तुमको मेरी बात समझ में आएगी। समझ में आई क्या? कि बस सब मुंडी हिला रहे थे? हाँ चल तू बोल, निकल, बोल लिया तूने। कम टू द नेक्स्ट। आरडीडी हो गया, नेक्स्ट बैंक। अब बारी है बैंक की, प्लीज ध्यान दो। प्लीज, बैंक में पैसे पहले कितने थे? 5,000। कितने थे? फिर बैंक में और पैसा आया ना? आया ना? कौन लेके आया? न्यू पार्टनर का नाम क्या है? तो श्याम लेके आया। अरे कौन सी स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं? श्याम लेके आया ना? श्याम इंट्रोड्यूस कितना किया? 35,000। श्याम ने कितना इंट्रोड्यूस किया? 35,000 लेके आया ना? तो टोटल कितना हो गया? 40,000। टोटल कितना हो गया?
यस और नो? अब ये जो 35,000 आया वो कहाँ कहाँ गया वो दिखाता हूँ, यस और नो? 35,000 डेबिट इफेक्ट दिया ना मैंने, बैंक में ऐड करके मैंने डेबिट इफेक्ट दिया, एसेट शोज डेबिट इफेक्ट, यस और नो? तो डेबिट कर दिया, क्रेडिट करना है, यस और नो? तो बाय, पहला तो श्याम ने जो 25,000 लाया है वो अपना कैपिटल लाया है ना, यस और नो? बाय बैंक अकाउंट, पहला तो बैंक अकाउंट, उसने अपने लिए क्या लाया है, कैपिटल 25,000, क्योंकि वो अपने बुक में अपना नाम नहीं लिख सकता इसीलिए बाय बैंक लिख रहा हूँ, यस और नो? अच्छा, बाकी का पैसा, तो बाकी का पैसा उसने लाया है ना, किसके लिए लाया है, गुडविल का लाया, किसके लिए लाया है, राम और मोहन के लिए। तो राम और मोहन को किससे मिल रहा है, श्याम से मिल रहा है ना, यस और नो? सॉरी, नहीं, पैसा बैंक से ही आ रहा है, लेकिन श्याम कैपिटल अकाउंट कितना कितना था रेशो, 5-5 हजार। अरे बेटा वो शॉर्टकट एंट्री लिखा था मैंने, उसका एक्सप्लेनेशन पहले भी दिया ना। वो 35,000 लेके आएगा, फिर उसके पैसे में से गुडविल कट होएगा, कैपिटल टू कैपिटल एडजस्ट होता है ना, यस और नो? नहीं समझा? अपन उसका एक शॉर्ट एंट्री लिखते हैं कि पैसा आया उसका कैपिटल और बाकी का ओल्ड पार्टनर्स, यस और नो? हाँ या नहीं? नहीं समझ में आया? क्लियर है? तो ये जो ये अमाउंट आया श्याम्स कैपिटल के नाम पे, दिस इज व्हाट, गुडविल, दिस इज व्हाट, डायरेक्टली गुडविल लिखा तो भी चलता है, यस और नो? हाँ या नहीं? नहीं समझ में आया? सर बैंक लिखना चाहिए था ऐसा बोल रहे हो? नहीं, बैंक नहीं लिखना चाहिए क्योंकि इसने अपने लिए लाया, ये अपने लिए बैंक लिख सकता है, यस और नो? ये इन्होंने बैंक थोड़ी लाया है, अगर सिर्फ बैंक लिखूंगा तो कैसे समझेगा तुमको कि ये कहाँ से आया, यस और नो? इसलिए मैंने इसके जगह पे किसका नाम लिखा, श्याम का, ये श्याम का गुडविल वाला पैसा है 5-5 हजार, यस और नो? हाँ या नहीं? नहीं समझे? सबको समझाना? हो गया पूरा पैसा क्रेडिट, 25, 10, 35,000 क्रेडिट हो गया, सारी एंट्री यहाँ हो गई। अब क्लोज करेंगे, अब क्या करेंगे, पहला क्या क्लोज करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड, जैसा कि हमारी जर्नल एंट्री में भी था, हाँ या नहीं? 7,000 में से 5,000 माइनस किया था तो 2,000 का बेनिफिट आया था ना, किसको गया था, ओल्ड पार्टनर्स को, यस और नो? टू नेट प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड, यस और नो? ये प्रॉफिट किसको किसको गया था, सिर्फ ओल्ड पार्टनर बोला तो राम और मोहन, राम और क्या रेशो में जाएगा, 3:2 ओल्ड रेशो में ना, 1200 और 800, यस और नो? रीवैल्यूएशन में पार्टनर्स का नाम, तो पार्टनर से क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, यस और नो? हाँ या नहीं? कितना कितना लिखेंगे, 1200 और 800, प्रॉफिट है ना, यस और नो? नहीं समझा? अब पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करेंगे, क्लोज। बीस, 5, 25, 25 और 1200, 26,200 बराबर है 26,200, दैट्स अ फाइनल, कुछ भी लेस नहीं करना है तो 26,200 ही इसका फाइनल कैपिटल रहेगा। 25, 5, 30, 30,800, फाइनल 30,800, यस और नो? हाँ या नहीं? तीसरा 25 का कैपिटल है, 25 ही रहेगा, यस और नो? तो अब आफ्टर एडमिशन कितने कैपिटल हो जाएंगे, 3, राम, मोहन और श्याम, यस और नो? तो कैपिटल क्लोज करेंगे तो हमें मिलेगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा ना। ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में। सबका लिख के हुआ है क्या ये? आगे जाऊँ मैं,
बैलेंस शीट में आएंगे कैपिटल अकाउंट। चलो राम का कितना हो रहा था 26,200। श्याम का कितना हो रहा था सॉरी 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 पहला मोहन है ना, मोहन का कितना 30,800 और फिर श्याम 25,000। टोटल कैपिटल कितना हो गया 80। अब टैली करेंगे और टैली होना चाहिए 98,000। नहीं समझा मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को फुल लेंथ में लिया ताकि नेक्स्ट टाइम से सिर्फ कंसेप्चुअल भी रहना पड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यस और नो। ये तो था जो आप पहले करते थे कि रीवैल्यूएशन करते थे, बैलेंस शीट बदल जाता था और उसके बाद नया वैल्यू से टैली होता था। यस और नो। एसेट्स और लायबिलिटी की कीमत चेंज हो जाती थी। अब अपन दूसरा तरीका अब इसके बेस पे सीखने वाले। मैंने पुरानी चीज़ इसलिए बता दी ताकि नए में अपन सीख सकें। अब हमें क्या करना है, तो हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अब हमारे क्वेश्चंस वो होंगे जिसमें हमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे कि आपको बैलेंस शीट चेंज करना, आपको बैलेंस शीट चेंज करना। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन को दो पार्ट में बनाना पड़ेगा। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने पार्ट में बनता है, कल बना के दिखाया था ना। एक ओरिजिनल इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए और एक रिफ्लेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। यस और नो। जो भी चीज़ें हम बैलेंस शीट को थ्रो करेंगे वो बाउंस बैक होके बैलेंस शीट से वापस रिवैल्यूएशन में आएंगी। दैट्स वाई रिवैल्यूएशन के दो पार्ट बनेंगे और इसीलिए हम इसे रिवैल्यूएशन नहीं बल्कि क्या कहेंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोलेंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आया क्या? तो अब हम मेरे बाद लेक्चर है किसी का, टाइम कितना हो रहा है, बच गया 5। ध्यान से सुनो। अभी अपन जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब अपन रिवैल्यूएशन की जगह पे सीधा क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। यस और नो। इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या होगी, आपके बैलेंस शीट पुराने जैसे ही दिखेंगे। यस और नो। क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा वर्डन होगा वो मेमोरेंडम में ही एडजस्ट हो जाएगा। यस और नो। फाइनली पार्टनर्स अपने आप में एटलिस्ट करके लेंगे। सिर्फ एक रिफ्लेक्शन आएगा, दैट इज़ वॉट बैंक, दैट इज़ वॉट। नया पार्टनर आते टाइम पैसा तो लाएगा, उसे बाउंस बैक नहीं कर सकते क्योंकि वो रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है। ध्यान से सुनो, रिवैल्यूएशन में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज़ रीवैल्यू होने की वजह से जो इफेक्ट आते हैं रिकॉर्ड होते हैं। बैंक का रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। हमने बैंक बैलेंस को रिवैल्यू किया अभी बढ़ गई, ऐसा थोड़ी होता है 10 का नोट 12 रुपये का हो गया, पॉसिबल। कभी भी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक रीवैल्यू होते ही दे आर सब्जेक्ट टू द रियलिटी। यस और नो। हमेशा रियल वैल्यू पे ही होते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स वाई वो कभी रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं होते। तो बैलेंस शीट में क्या चेंज होगा, उधर पार्टनर्स का कैपिटल और इधर ज़्यादा से ज़्यादा बैंक। यस और नो। बस यही आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। नहीं समझा? सबको समझा? हाँ या नहीं? तो आज की पिक्चर में अपन ने एक शॉर्ट रिवीजन ले लिया 12th का कि बाकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। अब यहाँ से जर्नी में जो आएगा वो सब न्यू आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अपन अभी अगला शुरुआत किससे करेंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन से। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है।